हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 23 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, और इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अगस्त 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। और स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? उसका आंसर है एस्कर्बिक अम्ल या एस्कर्बिक एसिड। बात करूं मैं विटामिन सी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून, मसूड़ों में सूजन और स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन सी का प्रयोग घाव भरने में भी किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि Zn अर्थात जिंक जब H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। और जरा इस रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो जब जिंक H2SO4 के साथ क्रिया करती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अर्थात H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका आंसर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। अर्थात पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। और इस अधिवेशन की अर्थात लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर है वेम्पति चित्रा सत्यम। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बात करूं मैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकारों के संदर्भ में, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, सुत्ता रामलिंगम, कौशल्या और सौम्या कुचिपुड़ी नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। और बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री को कुचिपुड़ी की एकल विद्या का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारत ने अब तक कुल कितनी बार क्रिकेट विश्व कप जीता है? उसका आंसर है 4 बार। अर्थात भारत ने अब तक कुल 4 बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है। और भारत ने अभी तक 2 बार विश्व कप और 2 बार T20 विश्व कप सहित कुल 4 बार विश्व कप जीते हैं। बात करूं मैं क्रिकेट विश्व कप के संदर्भ में, तो पहली बार वर्ष 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और दूसरी बार वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में क्रिकेट का विश्व कप जीता था। जबकि T20 का विश्व कप पहली बार वर्ष 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और दूसरी बार वर्ष 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 का विश्व कप जीता था। और इस प्रकार भारत ने कुल 4 बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो इसका आंसर है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अर्थात राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्राचीन काल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है मखली घोषाल ने। अर्थात प्राचीन काल में आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि किसने दिल्ली सल्तनत में विस्तार के बजाय समय का नीति अपनाई थी? उसका आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। और गयासुद्दीन बलबन ने 1265 से 1287 तक शासन किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि प्रदीप्त घनत्व का
एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है लक्स, अर्थात प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक लक्स होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर है सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, अलकनंदा नदी, रामगंगा नदी, काली नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। बात करूं मैं गंगा नदी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो जब भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलते हैं, तब इस स्थान के बाद अर्थात देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? उसका आंसर है अक्टूबर माह में, अर्थात काटी बिहू असम राज्य में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। और असम में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। प्रथम है बोहाग या रोगाली बिहू, सेकंड है काटी बिहू या कोंगाली बिहू और थर्ड है माघ बिहू। बात करूं मैं बोहाग या रोंगाली बिहू के संदर्भ में, तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है, जबकि काटी बिहू या कोंगाली बिहू अक्टूबर माह में मनाया जाता है और माघ बिहू जनवरी माह में मनाया जाता है। इस प्रकार असम राज्य में वर्ष में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सिस्टमानिचरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है कार्ल लिनियस के द्वारा, अर्थात सिस्टमानिचरे पुस्तक कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। और कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक के रूप में भी जाना जाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा कार्ल लिनियस। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि एम किरावनी को वर्ष 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उसका आंसर है पद्मश्री। और संगीतकार एम किरावनी को वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है संविधान का पालन करना, आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड क संविधान का पालन करना तथा आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना से संबंधित है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों में यह पहला मौलिक कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। और ये अर्थात ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है असंगठित क्षेत्र से। और अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बचत खाता धारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि अटल पेंशन योजना का संबंध असंगठित क्षेत्र से है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 129 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पुनरावलोकन शक्ति का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 और यह उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर है आर वेंकट रमन।
और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बने हैं, जबकि भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है। इसका आंसर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। अर्थात 20वीं सदी का तानसेन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को कहा जाता है। और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान प्रतिभाशाली संगीतकार, प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे। और इनका संबंध अर्थात उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का संबंध पटियाला घराने से है। और उन्हें वर्ष 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।